हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। ये हिंदी का चैप्टर 5 रहीम है। हमने आगे रैदास जी के, मीराबाई के, इन लोगों के दोहे और पद हम पढ़ चुके। अब इस पार्ट में हम रहीम के बारे में जानेंगे, उनके दोहों के बारे में जानेंगे। ओके, आप कुछ भक्तिकालीन कविताएं पढ़ चुके। आपने अनुभव किया होगा कि इस काल की कविता में ईश्वर भक्ति के साथ मनुष्य की दैनिक जीवन की उलझनों का भी वर्णन होता है और इनसे छुटकारा पाने के लिए आवश्यक नैतिक बल प्राप्त करने के उपायों का भी उल्लेख है। हमने देखा ना कि रैदास जी ने क्या कहा है कि उन्होंने इस ज़माने में अगर भक्ति करनी है तो वो कितनी मुश्किल हो सकती है, लेकिन उसको आसान भी कैसे बनाया जा सकता है वो भी उन्होंने कहा है कि अगर हम दुनिया की मोह माया से दूर हो जाएं तो हम आसानी से भगवान की भक्ति कर उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए इस कविता को धर्म और नीति की कविता के रूप में माना जाता है। कवि रहीम भक्ति काल और रीति काल के मिलन बिंदु पर है। उन्होंने भक्ति, नीति और श्रृंगार का बहुत सुंदर निरूपण किया है। वे विशेष रूप से अपने नीतिपरक दोहों के लिए विख्यात है। रहीम के लोक व्यवहार का बहुत अच्छा ज्ञान था। रहीम को क्या था? लोक व्यवहार का अच्छा ज्ञान था और इनके लिखे दोहे कहावतों और लोकोक्तियों का रूप ग्रहण कर चुके थे। तभी तो रहीम का काव्य बहुत ही लोकप्रिय है। छंदों में उन्हें दोहा, सोरठा तथा बरेव अधिक प्रिय है। क्या क्या? दोहा, सोरठा और बरेव। ओके, ये किसके प्रकार है? छंदों में। ओके, आपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो अचानक ऊंची पद पर पहुंच गया या बहुत ही संपत्ति मिल गई हो और उनका व्यवहार भी अब सामान्य नहीं रहा। कुछ ऐसे प्रसंग याद कीजिए। यदि किसी बच्चे के कोई रिश्तेदार उसके लिए कुछ बहुत अच्छे खिलौने ले आए और वैसे ही खिलौने उसके या उसके मित्रों के पास ना हो तो आमतौर पर ऐसे बच्चे अपने मित्रों के बीच व्यवहार पहले जैसा सहज नहीं रहता। अभी खुद को ही ले लीजिए कि जब हम छोटे थे तब हमारे पास अगर कोई ऐसा खिलौना आ जाता है तो हम अपने दोस्तों के सामने बहुत ही ये कहते हैं कि मेरे पास तो ये है, राइट। तो क्या होता है, अगर अचानक हमें कोई अच्छी चीज़ मिल जाती है तो हमारा व्यवहार तुरंत बदल जाता है दूसरों के प्रति। हम जो पहले जैसे उनके साथ बिहेव करते थे हम वैसा नहीं करते, हमें चेंज आ जाता है अगर हमारे पास उनसे ज़्यादा अच्छी चीज़ आ जाए तो। यदि किसी बच्चे के रिश्तेदार उसके लिए कुछ बहुत अच्छे खिलौने ले आए और वैसे खिलौने उसके या उसके मित्रों के पास ना हो तो आमतौर पर ऐसे बच्चे का अपने मित्रों के बीच व्यवहार पहले जैसा सहज नहीं रहता। कुछ ऐसे परिवार आपने देखे होंगे जो अत्यंत सामान्य स्तर पर जीवन निर्वाह कर रहे हैं, किंतु उनका कोई लड़का या लड़की अच्छी नौकरी में चुन लिया जाए तो पूरे परिवार का अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों के प्रति व्यवहार बदल जाता है। और इसमें कोई संदेह नहीं है, हम सब जानते हैं, हम सब में, सब लोगों के रिश्तेदारों में या पड़ोसियों में कोई ना कोई ऐसा तो ज़रूर होगा कि जिसके घर में कोई अगर अच्छी नौकरी मिल गई तो वो हमसे बात अलग ढंग से करेगा, पहले जैसे नहीं करेगा, राइट। ये हम सब जानते हैं। ऐसे उदाहरण आपके आसपास बहुत से हैं और कुछ हम खुद भी याद कर सकते हैं। आइए अब इस दोहे को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रथम दोहा है कि जो रहीम ओछो बढ़े तो अति ही इतराय, प्यादे सो फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। जो व्यक्ति किसी कारणवश अपने गुण और सामर्थ्य से अधिक कुछ पा लेता है वह घमंडी हो जाता है। अगर आप में वो सामर्थ्य नहीं है और अगर आपको वो मिल जाए तो आप में थोड़ा घमंड आ जाता है, ऐसा बोल रहे हैं। तथा अपने मूल व्यवहार का त्याग कर इतराने लगता है। जो हमारा दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार है तो शायद हम वो ना करें, इतराए यानी कि हम उनसे ठीक से बात नहीं करेंगे या फिर हम उनको खुद से नीचा समझने लगेंगे।
हम भूल जाएंगे अपने पहले के दिन कैसे थे, हम कैसे उनके साथ बात करते थे, कैसे बैठते उठते थे, वो सब हमारे लिए मायने नहीं रखेगा, राइट। तो प्रस्तुत दोहे में रहीम ने शतरंज के खेल के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों के मनोविज्ञान को प्रकट किया है, स्पष्ट किया है। तो प्रथम दोहे में रहीम ने किसका उदाहरण लिया है? चेस के खेल का। ओके, आइए सबसे पहले हम शतरंज के खेल के प्रासंगिक हिस्से को समझते हैं कि शतरंज के खेल में प्यादे की चाल सामने की ओर और सीधे खानों में एक एक खानों में होती है। प्यादे यानी कि जो जिसे हम सैनिक बोलते हैं ना, जो आगे छोटे छोटे होते हैं लाइन में, तो वो क्या करते हैं, एक एक खाना आगे चलते हैं, राइट, और वो सीधा ही चलते हैं। अगर क्रॉस में अगर कोई आ जाए तो उसे हम मार सकते हैं, लेकिन वैसे सीधा ही चलते हैं, राइट। तो तथा वजीर जो है वो सीधे और तिरछे यानी कि आड़े खानों में कितनी भी दूरी तक चल सकता है, और जो वजीर होता है उसे हम कहीं भी ले जा सकते हैं, तिरछे खाने में भी ले जा सकते हैं, सीधी लाइन में भी, ऊपर भी ले जा सकते हैं या ऊपर से नीचे भी ला सकते हैं। ओके, तो जब कोई प्यादा एक एक खाना चलते हुए आखिरी खाने तक पहुंच जाता है तो उस खाने में मूल रूप से रहने वाले मोहरे के बराबर हो जाता है, अर्थात उसी की चाल चलने लगता है। अतः यदि कोई प्यादा वजीर के खाने तक पहुंच जाए तो वह वजीर के समकक्ष हो जाएगा और उसी की चाल चलने लगेगा। अगर आपको चेस खेलना आता है तो आप बहुत ही बेहतर ढंग से इसे समझ पाएंगे। ओके, तो रहीम कहते हैं कि यदि किसी साधारण व्यक्ति को किन्हीं कारणों से कोई ऊंचा पद मिल जाता है तो वह उतना ही इतराने लगता है जैसे कि शतरंज के खेल में प्यादा फर्जी बनते ही टेढ़ा टेढ़ा चलने लगता है। अर्थात जब किसी व्यक्ति को उसके गुण, शक्ति और सामर्थ्य से बढ़कर कुछ अधिक यानी कि पद या पैसा इत्यादि प्राप्त हो जाता है तो वह अपने सहज व्यवहार को त्याग कर घमंड से भर जाता है। अगर वो नीची कक्षा का कोई व्यक्ति है या उसके पास कुछ ऐसा नहीं है जिसे वो बहुत ही सुख संपत्ति से रह रहा है या ऐसा बोले, अगर उसको 2 टाइम का खाना ठीक से मिल रहा है, बस उतना ही है, लेकिन अचानक रातों रात या उसके पास ऊंचा पद आ जाए या पैसा आ जाए तो फिर जाहिर सी बात है कि वो अब वैसे नहीं रहेगा और उसके व्यवहार में भी घमंड दिखने लगेगा, उसका व्यवहार दूसरों के प्रति अच्छा नहीं होगा और अन्य लोगों से वो सीधे मुंह बात भी नहीं करता है। प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। रहीम की अत्यंत प्रभावशाली शक्तियों में से ये एक है, जनता के बीच यह कहावत के रूप में खूब प्रचलित है। ये जो लाइन है ये कहावत के रूप में बहुत प्रचलित है। आइए इस प्रसंग में तुलसीदास की ये पंक्ति देखते हैं कि प्रभुता पाई काहि मद नाही। इस मतलब प्रभुता पाकर किससे अहंकार नहीं होता है। कभी कभी तुलसी का भी एक ये पंक्ति है दोहे का कि प्रभुता पाई काहि मद नाही, यानी कि पद पा लिया, प्रभुता पा ली तो फिर किसे घमंड नहीं होगा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं सेकंड दोहा। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो लगे बढ़े अंधेरो होए। प्रस्तुत दोहे में रहीम ने बारे और बढ़े के श्लेष से दीपक और कपूत की तुलना की है। किसकी? दीप और कपूत की तुलना की है। घर में कुपुत्र अर्थात नालायक बेटे की बचपन की हरकतें जितनी अच्छी लगती है, बड़े होने पर उसकी हरकतें उतनी ही दुखदायी हो जाती हैं। हम देखते हैं ना कि कई बच्चे होते हैं जो छोटे होते हैं तो कुछ ऐसा वैसा बोल देते हैं कि नहीं बोलना चाहिए, वैसी बातें बोल देते हैं, तो सब लोग उस पर हंसते हैं कि हाँ हाँ कैसे बोल रहा है ये तो है ना, लेकिन कोई उसे ये नहीं कहता कि इसे नहीं करते बेटा, राइट। अगर हम उसे अप्रिशिएट करते हैं ऐसी बात के लिए तो उसको लगता है कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, राइट। तो जब वो बड़ा होगा तब उसके व्यवहार से वो नहीं जाएगा क्योंकि उसको उसकी आदत लग चुकी होगी, और तब जाके हम ही लोग वो होंगे जो उसको बोलेंगे कि एक कैसा बच्चा है, राइट।
तो सबसे पहले हम बारे और बढ़े का अर्थ दीपक के संदर्भ में समझ लेते हैं कि कहना क्या चाहते हैं। आजकल बिजली के आ जाने के कारण दिए का चलन समाप्त हो गया है, अतः ये शब्द आपके लिए अपरिचित हो सकते हैं। बिजली के घर घर पहुंचने से पहले रात को रोशनी प्राप्त करने के लिए दिए प्रयोग में लाए जाते थे। पहले के ज़माने में जब नहीं थी बिजली, तब क्या करते थे, मोमबत्ती या वो फानस बोलते हैं ना, वो यूज़ करते थे। भारतीय संस्कृति में शब्दों का प्रयोग अत्यंत सावधानी से करने की परंपरा रही है। यदि कोई शब्द अपने आम प्रयोग में से किसी अनिष्ट या अशुभ संकेत रखता है तो उसे शुभ, पवित्र तथा जीवन और रोजगार के संबंधित बातों में प्रयोग नहीं किया जाता। अगर किसी ऐसी चीज़ का कोई ऐसा शब्द है जो जिसे बोलते हैं ना अशुभ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ, तो वो जो शुभ चीज़ें हैं या कोई पवित्र या जीवन रोजगार से संबंधित कोई बात है, उसमें हम उसको प्रयोग नहीं करते कि नहीं, ऐसा नहीं बोलते इसमें, राइट। आपने दुकान के संदर्भ में बढ़ाना क्रिया का प्रयोग सुना होगा कि बढ़ाना दुकान के संदर्भ में, ओके। तो चूंकि दुकान बंद करना दुकानदार के रोजगार के बंद होने का भी अर्थ रखता है, इसलिए कुछ समय तक यानी कि रोज शाम को दुकान बंद करना की जगह दुकान बढ़ाना कहा जाता है, ओके। दुकान को बंद करो यानी क्या हो गया कि दुकान को बंद करो यानी अपना व्यवसाय जो है उसे बंद करो, ऐसा बात हो गई। लेकिन रोज शाम को यानी कि देर तक रोज शाम को दुकान बंद करो, तो इसका अर्थ हो जाता है दुकान बढ़ाना, ओके। इसी प्रकार चूंकि दिया प्रकाश देता है, इसीलिए दिया बुझाना की जगह दिया बढ़ाना तथा दिया जलाना की जगह दिया बालना का प्रयोग किया जाता था, ओके। दिया बुझ गया उसकी जगह क्या, दिया बढ़ाना, और दिया जलाना की जगह दिया बालना का प्रयोग किया जाता था। ब्रज भाषा में ल वर्ण की जगह अक्सर र वर्ण का प्रयोग किया जाता है। ल की जगह क्या होता है, र। जैसे कुछ बच्चे र को ल बोलते हैं, वैसे ही ब्रज भाषा में र को ल बोला जाता है, सॉरी ल को र बोला जाता है। जैसे हम पालना बोलते हैं तो ब्रज भाषा में बोलेंगे पारना, डोली को डोरी, ओके, आदि। इसी कारण बाले यानी कि बालपन, बचपन के स्थान पर बारे और बालने के स्थान पर यानी कि दिया जलाने के स्थान पर बारे का प्रयोग किया गया है। अब आप समझ गए होंगे कि बालना यानी कि जलाना, उसको क्या बोला है, बारे, और बारे, और जो बाले है यानी कि जो बालपन बचपन है उसके स्थान पर बारे, ओके। तो कुपुत या पुत्र के अर्थ में बारे का अर्थ बाल्यकाल में अर्थात बचपन में होगा तथा बढ़े का उम्र बढ़ने या सयाने होने से होगा, ठीक है। बचपन से अगर बढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे कि बच्चा सयाना हो गया है, ओके। तो अब इस दोहे को हम प्रॉपर समझने की कोशिश करते हैं कि रहीम कहते हैं कि दीपक की और परिवार में उत्पन्न कुपुत्र की गति एक समान होती है। रहीम ने क्या बोला है कि दीपक की यानी कि दिए की और जो कुपुत्र होता है उसके बढ़ने की उसकी गति एक समान होती है। जिस प्रकार दीपक के बालने पर प्रकाश फैलता है अर्थात वह प्रसन्नता का कारण होता है और बढ़ जाने पर अंधेरा हो जाता है। समझ गए आप? बालने पर यानी कि जलाने पर क्या होता है, प्रकाश होता है, और बढ़ जाना यानी कि जब वो दिया बुझ जाता है तो अंधेरा हो जाता है, अर्थात वह व्यक्ति जो असमर्थ और असहाय बना देता है और इस तरह दुख का कारण बन जाता है। इसी प्रकार नालायक पुत्र भी अपनी चेष्टाओं और शरारतों के कारण बाल्यकाल में तो अच्छा लगता है, पर बड़े होते ही उसकी वही हरकतें अत्यंत दुखदायी हो जाती हैं, है ना। अब जब बच्चे छोटे होते हैं तो अगर वो अपने मॉम डैड से या अपने बड़ों से ठीक से बात नहीं करते, तू करके बात करते हैं या वॉटेवर,
तो हमें वो बचपन में अच्छा लगेगा, लेकिन अगर जब वो बड़े हो जाएंगे और ऐसे बात करेंगे अपने बड़ों से, तो वो सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है कि यार ये कैसा है ना। तो वो बाल्यकाल में हमें अच्छा लगता है, लेकिन बड़े होते ही वो अत्यंत कुछ हरकतें ऐसी दुखदाई हो जाती हैं। से बात नहीं करते, तू करके बात करते हैं या वॉटेवर, तो हमें वो बचपन में अच्छा लगेगा, लेकिन अगर जब वो बड़े हो जाएंगे और ऐसे बात करेंगे अपने बड़ों से, तो वो सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है कि यार ये कैसा है ना। तो वो बाल्यकाल में हमें अच्छा लगता है, लेकिन बड़े होते ही वो अत्यंत कुछ हरकतें ऐसी दुखदाई हो जाती हैं। बचपन में माता पिता बच्चे की वात्सल्यमयी क्रीडाओं और चेष्टाओं से प्रसन्न होते हैं, किंतु बड़े होने पर अगर यही बालिका जैसी शरारत करता रहे तो कपूत सिद्ध होता है और दुख का कारण हो जाता है। ओके, इस दोहे में बारे तथा बढ़े शब्दों का एक एक बार ही प्रयोग हुआ है, पर ये दीपक और कपूत के लिए भिन्न अर्थ देते हैं। शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? एक बार दोहे में, लेकिन उनका अर्थ भिन्न है, दीपक के लिए भी और कपूत के लिए भी। तो अतः इन दोनों शब्दों में एक से अधिक अर्थ देने के कारण श्लेष अलंकार है। यहाँ एक नया अलंकार आया। आगे हम रूपक है, उपमा, दृष्टांत, ये सारे अलंकार पढ़ चुके। यहाँ पे श्लेष अलंकार क्या है? इसका मतलब क्या है कि अगर ऐसा कोई शब्द जिसका अर्थ एक से अधिक है तो वो श्लेष अलंकार है। ओके, श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ। जब एक शब्द से कई अर्थ प्रकट हो तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से आपने श्लेष अलंकार का उदाहरण समझ लिया है। कुल कपूत में क वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास क्या है? कुल कपूत, ये पूरा पास आने वाला शब्द है, राइट। तो उसका जो फर्स्ट अक्षर, फर्स्ट वर्ण, वो क्या है? क। तो क की बार बार दोहराव हुआ क का, तो वो क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार। ओके, दो बिल्कुल भिन्न चीज़ों में समानता प्रस्तुत करके रहीम ने अपनी विलक्षण प्रतिमा और सूक्ष्म अवलोकन शक्ति का परिचय दिया है। उजाले और अंधेरे से क्रमशः सुख और दुख का अर्थ प्राप्त होता है, और साहित्य में ये प्रतीकार्थ रूढ़ हो चुके